हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.3 को बच्चा कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से सही ढंग से समझ भी लिया होगा। ठीक है बच्चा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार हमारी वीडियो को लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स पर बच्चा वीडियो को शेयर किया करो। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं यार उन्हें भी बताया करो, क्योंकि वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें और 2022 में मैथ में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताया करो, शेयर किया करो। जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं सभी के साथ बच्चों वीडियो को बताया करो उनको। ठीक है, तो कि आप लोग बताएंगे तभी तो वो लोग समझेंगे। ठीक है, आप ही लोग तो उन्हें बताएंगे, सब लोग तो नहीं देख पाएंगे, तो आप ही लोग हैं हमारे सपोर्टर। तो प्लीज़ यार हमें सपोर्ट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट को कनेक्ट। हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है वो कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट्स को हमारे चैनल से जोड़े। यार हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार आपका कर्तव्य तो बनता है आप लोग वीडियो को उन्हें चला के दिखाया करो, उन्हें देखो, पहले समझो, समझ में आएगा ही आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उन बच्चों को समझ में ना आए यार। ठीक है, हम हर तरीके से जैसे आप कहेंगे वैसे उसी तरीके से उसी ढंग से पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सपोर्ट कीजिए यार। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ा करो। जितने भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखते हैं यार प्लीज़ सभी अपनी जिम्मेदारी बना लीजिए, जिस तरीके से हमने जिम्मेदारी बना ली है कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करनी है, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स दिलाने हैं 2022 में। तो यार आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो प्लीज़ यार हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। ओके बच्चा, चलिए तो आज हम 3.4 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो 3.4 में बेसिकली क्या है, मैंने आपको दो चर राशि वाली रैखिक समीकरणों को रैखिक समीकरण के युग्मों को सॉल्व करने की बच्चा 4 विधि बताई थी, जिसमें से अभी तक हम 2 विधि पढ़ चुके हैं। एक तो थी बच्चा ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि। ठीक है, उसके बाद 3 बीजगणितीय विधि बताई थी, एक प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक है, आज 3.4 में हम क्या पढ़ेंगे, तीसरी विधि पढ़ेंगे बच्चा, उसे हम बोलते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। और इसके बाद लास्ट विधि पढ़ेंगे बच्चा हम जो है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो फिलहाल हम तीसरी विधि की बात करेंगे। तीसरी विधि है बच्चा ये आपकी विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, जिसे हम बच्चा एलिमिनेशन मेथड के नाम से बच्चा जानते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के नाम से हम जानते हैं। तो बहुत सिंपल विधि है और ज़्यादातर बच्चा 2 ही विधि हमारे काम आती हैं आगे चल के। एक जो हम अभी पढ़ चुके हैं पीछे प्रतिस्थापन विधि और दूसरी एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड आपको आगे तक की क्लासों में काम आएंगे। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 11th 12th में भरपूर यूज है इन विधियों का। जब भी कभी 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करना होता है तो इन 2 मेथड से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चा, तो एलिमिनेशन मेथड जो है होता क्या है और इसके अंदर करते क्या है, तो यहाँ भी बच्चा हमें 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं। ठीक है, उन्हें सॉल्व करने के लिए बच्चा हम क्या करते हैं, पहले दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक को समान बनाते हैं। अगर समान नहीं है तो ठीक है, यहाँ क्या करते हैं हम एक चर को, जैसे 2 चर होंगे उसमें एक x होगा एक y होगा या कुछ और होंगे, कोई 2 होंगे, तो उसमें से किसी एक चर को वहां से हम एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, विलोप करेंगे, गायब करेंगे वहां से। ठीक है, एलिमिनेट मींस वहां से उसको हटाएंगे। ठीक है, वहां से उसको बाहर निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या है, उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, उस एक चर को वहां से जो है विलोप करने के लिए हम दोनों समीकरणों में पहले ये देखेंगे कि दोनों समीकरणों में कोई भी एक चर राशि समान होनी चाहिए। मतलब चर राशियों के जो गुणांक हैं वो समान होनी चाहिए और समान होने के साथ साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों चर राशियों के, मतलब एक पहली समीकरण में जो चर राशि आ रही है x
और दूसरी में भी जो x आ रही है या y कुछ भी हो सकता है, अगर दोनों समान नहीं है, उनके गुणांक अगर समान नहीं है तो पहले उन गुणांकों को समान करेंगे, एक काम। फिर दूसरा काम ये होगा कि दोनों के चिन्ह विपरीत होने चाहिए, जो समान है पद उनके चिन्ह विपरीत होने चाहिए, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। अगर नहीं है तो बनाएंगे, ठीक है। तो अगर x के गुणांक समान नहीं है तो पहले समान बनाएंगे, या y के गुणांक समान बना लो, किसी के भी बना लो। तो जिनके गुणांक समान नहीं है पहले समान बनाएंगे, फिर सिंबल्स डिफरेंट नहीं है तो उन सिंबलों को डिफरेंट जरूर करेंगे, उसके बाद एलिमिनेट आराम से हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको 101% क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहला काम यही है कि जब दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं तो उसमें तो x के या y के गुणांकों को पहले सेम बनाओ, अगर सेम नहीं है तो पहले से ही सेम है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ। फिर दोनों के चिन्ह जिनको हमने सेम कर लिया है उनके चिन्ह दोनों के विपरीत होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर नहीं है तो बनाएंगे, हैं पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उनको कैंसिल आउट करेंगे, नहीं वहां से हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, ब्लोप कर देंगे, ठीक है बच्चा। अब क्वेश्चंस को ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी और फाइनली एक्स वाई के मान ही निकालने होते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है बच्चा, ध्यान से पढ़िएगा, विलोपन विधि का। क्या लिखा है इसमें 3.4 में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी विलोपन विधि से भी सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो यार ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछेगा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, या तो प्रतिस्थापन से सॉल्व कराएगा या विलोपन से। तो बच्चा देखिए, मैं आपको प्रतिस्थापन विधि तो बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में, तो इन सवालों को दोबारा आप प्रतिस्थापन विधि से स्वयं सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि की पूरी एक्सरसाइज में आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। मैं आज आपको सिर्फ यहाँ समझाऊंगा विलोपन विधि, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो हम यहाँ पर इनको विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। तो बच्चा पहला सवाल देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है, पहला सवाल क्या दे रखा है हमें, यहाँ दो समीकरण दे रखी है, x + y = 5, समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है बच्चा 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें प्रतिस्थापन उससे विलोपन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन से आप स्वयं कर लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको क्या नियम बताए थे, विलोपन विधि से दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करने की क्या मेथड है, समझिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो x वाले को या y वालों को, इन दोनों को या इन दोनों को, जिसमें आपका मन करे उसमें, या जिसमें आपको अधिक सुविधा रहे, उन दोनों को आप सेम बनाइए। तो इन दोनों को सेम कर लो, बिल्कुल x का गुणांक और x का गुणांक सेम बना लो, या y का गुणांक और y का गुणांक सेम बना लो। ध्यान ये रखिएगा, अगर आप यहाँ पर x है तो यहाँ भी x के गुणांक को ही सेम बनाएंगे, y के गुणांक को सेम बनाना तो यहाँ भी y के गुणांक को ही सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं x का और y का सेम कर लिया तो दिक्कत आएगी आपको। x का गुणांक सेम बना लो या y का गुणांक सेम बना लो, सबसे पहला काम यही है, ठीक है। तो और उसके बाद दूसरा काम ये है, जिन पदों को आपने सेम किया है उनके चिन्ह विपरीत होने चाहिए, नहीं है तो विपरीत बनाओगे। तो देखो बच्चा, यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप कहो कि x के गुणांक सेम कर लो तो x के गुणांक सेम हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पर x का गुणांक 2 है, अगर मैं इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 2x यहाँ भी हो जाएगा, 2x यहाँ भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? यहाँ पे 2x है और मुझे ये वाला x इसके गुणांक के समान बनाना है, तो यहाँ तो 2x है तो मुझे यहाँ भी 2x चाहिए, फिर तभी तो सेम होगा। तो क्या करूंगा, मैं इस पूरी समीकरण में 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x सेम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन हम फिर दूसरी स्टेप पर जाएं कि इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, तो बच्चा ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग नहीं है, जबकि चिन्ह भी फिर हमें अलग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो x को गुणांक समान करना पड़ेगा, दूसरा काम फिर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, हमें अलग अलग करने पड़ेंगे, 2 काम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक बात पे गौर दीजिए, अगर हम x को समान ना करके y को समान करें तो सिर्फ एक काम करने से ही काम हो जाएगा, एक काम से ही हमारा पूरा काम हो जाएगा, 2 काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर तो चिन्ह पहले से ही विपरीत है, y यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चिन्ह तो यहाँ पहले से ही बदलाए हमें दे रखे हैं सवाल के अंदर। तो आप कोशिश कीजिए कि चिन्ह पहले से जो बदले हुए हैं उनको समान बनाओ, समझ आ रहा है? जिनके चिन्ह पहले से ही विपरीत है उनको समान कर लो, उनके गुणांकों को सेम कर लो, ठीक है। तो क्या है, एक
काम कम करना पड़ेगा। करने को तो यहाँ से भी हो जाएगा, या कहीं से कर लो सवाल तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आसान और जल्दी कहाँ से होगा, यहाँ से। देखो चिन्ह तो पहले से ही विपरीत है, तो चिन्ह की बदलने की जरूरत तो है नहीं, बस गुणांक सेम कर लो। यहाँ y का गुणांक 1 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ अगर इस पूरी समीकरण में 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ 3y और यहाँ भी 3y, तो बराबर हो जाएंगे। और चिन्ह पहले से ही विपरीत है, चिन्ह बदलने की जरूरत है नहीं है। जबकि अगर आप इनको सेम करोगे तो गुणांक भी सेम करने पड़ेंगे और चिन्ह भी बदलने पड़ेंगे, बट यहाँ गुणांक सेम करने से ही काम चल रहा है, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिन्ह पहले से ही बदला हुआ हमें दे रखा है। तो आप ऐसे चीज को समान कीजिए जहां चिन्ह पहले से ही बदला हुआ दे रखा हो, जहां हमें ज्यादा सुविधा हो, जहां हमारा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए, जहां हमें आसान पड़े, वहां पर जल्दी उस टाइप से कीजिए। ओके बच्चा, चलिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों y के गुणांकों को सेम बना रहे हैं, ठीक है, x वालों को नहीं बना रहे हैं। उनसे भी हो जाएगा, वैसे हम इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ से काम जल्दी होगा, इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, y का गुणांक तो यहाँ 3 है, यहाँ y का गुणांक 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, 2 के साथ जोड़ने पर, अगर चिन्ह पहले से ही अलग अलग दे रखे हैं तो जोड़ दीजिए, और चिन्ह अलग अलग नहीं है, सेम चिन्ह है, तो फिर हमें घटाना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए तो देखिए समीकरण 1 में आप 3 से गुणा करो भैया दोनों को, तो इसमें 3 से गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करोगे तो 3y हो जाएगा, और बराबर 3 में 5 से गुणा करोगे तो 15 हो जाएगा। पहली समीकरण में जितने भी अवयव आ रहे हैं सब में गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब समीकरण 2 से साथ इसको जोड़ दो भाई, समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है तो कर दिया, फिर समीकरण 2 के साथ जोड़ना है, समीकरण 2 के साथ जोड़ दो। तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर 4। अब ना जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं तो बच्चा चिन्ह नहीं बदलते हैं, जैसे चिन्ह है वैसे ही रहते हैं, चिन्ह हमेशा घटाने पर बदलते हैं। आपको मैंने भाग कराए थे ना पीछे, वहां पे घटाने पर और जोड़ने पर चिन्ह बदल रहे थे, घटाने पर बदल रहे थे, जोड़ने पर नहीं बदल रहे थे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ तो इनको जोड़ेंगे तो बच्चा चिन्ह बदलेंगे नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखिए जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, प्लस का 3y और माइनस का 3y, एलिमिनेट हो गया नहीं हो गया, ऐसे करते हैं एलिमिनेट। ये y वाला जो एलिमेंट है हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, विलोप कर दिया। अब बचा क्या, सिर्फ x वाला बचा, तो ये प्लस से माइनस वाला कट गया, सेम है। 3x और 2x जुड़ के हो गया बच्चा 5x, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो जुड़ेगा ना, और बराबर 15 और 4 कितना हो गया बच्चा 19, 15 और 4 19 हो गया। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो 5 गुणा में भाग में भेज दो, तो x बराबर 19/5 आंसर, ठीक है बच्चा। x का मान आया अभी। अब y का निकालना है, इस y के इस मान को उठा के आप समीकरण 1 में या 2 में लगा दीजिए, ठीक है बच्चा। पहले इन दोनों में से किसी x के या y के गुणांकों को सेम करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, अगर नहीं बदल रखे हैं तो एलिमिनेट करेंगे, वहां से एक चर राशि का मान मिलेगा, उस चर राशि के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो, वहां से दूसरे चर राशि का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो जिसमें मन करे उसमें रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए बच्चा समीकरण 1 में, देखो x की जगह क्या लगाना है 19/5, तो 19/5 और प्लस y का y बराबर हो गया 5। 19/5 को बच्चा राइट में ले जाओ, तो y बराबर 5 माइनस के 19/5, तो y बराबर यहाँ ले लो एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा। 1 से भाग देंगे 5 में 5 बार, 5 का 5 में देंगे तो गुणा करेंगे तो 25, और 5 से 5 कटेगा, एक बार 1 का 19 में करेंगे 19। तो फाइनली बच्चा y की वैल्यू आ गई, 25 में से 19 गए तो 6/5। दिस इज योर आंसर। तो x का मान भी आ गया आपका और y का मान भी आ गया। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर, सही है बच्चा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। किसी एक चर राशि के गुणांक को समान करो, चिन्ह विपरीत है अच्छी बात है, नहीं है तो विपरीत बनाओ। उसके बाद एक एलिमेंट को काट के एलिमिनेट कर दो, विलोप कर दो, एक एलिमेंट बचेगा, एक वेरिएबल बचेगा, उसका मान निकाल लो, उस मान को फिर समीकरण 1 में या 2 में रख दो, वहां से दूसरे का मान मिल जाएगा, हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। चलिए
अब इसके बाद ऐसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, अभी धीमे धीमे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है बच्चा, कॉन्सेप्ट हमेशा आपके काम आएगा, ठीक है। रट्टा मारेंगे कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा, आप पेपर में जाकर उसे पक्का भूल जाएंगे। तो इसीलिए चीज़ों को समझा ज़्यादा करो और यार रट्टा कम करो, ठीक है। मैं यार पूरी चीज़ों को तो ये समझाता हूँ, पूरी इतना चिल्लाता हूँ, क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, रट्टा आता नहीं हो बच्चा मैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा, 3x + 4y = 10। दूसरा है 3x + 4y = 10, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है इसमें 2x - 2y = 2, ठीक है। 2x - 2y = 2 है, ठीक है। ये पहले का दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा सवाल है। तो देखिए इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व हो रहा है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे? देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - y बचेगा, और बराबर में क्या है 2। क्लियर ना? इन दोनों में से 2 कॉमन आया तो कॉमन ले लिया। क्या बचा? यहाँ x बचा, यहाँ y बचा। भाई 2 था निकल गया तो x ही तो बचा, यहाँ 2 था निकल गया तो y तो बचा, बराबर में 2। 2 से 2 कट गया एक बार, तो कुल मिला के x - y बराबर आ गया 1। इसे बना दीजिए आप समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब आप इसमें ये देखिए कि कौन सी चर राशियों के चिन्ह आपस में विपरीत हैं। देखिए तो यहाँ पर देखो x प्लस का है, यहाँ पर भी x प्लस का है, दोनों के चिन्ह सेम है, तो इससे बात मत करो अभी आप। यहाँ पर y देखिए प्लस का है, यहाँ पे y माइनस का है, इससे बात करो। जिसके चिन्ह पहले से ही विपरीत हैं अच्छी बात है, क्योंकि वहां में एक काम कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बराबर करेंगे, क्यों? क्योंकि इनके चिन्ह पहले से ही विपरीत हैं। वैसे हो तो इससे भी जाएगा बट थोड़ा लंबा पड़ेगा, एक काम ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर y का गुणांक 4 है यार, बट यहाँ पे y का गुणांक 4 नहीं है, तो गुणांक सेम करने, चिन्ह पहले से ही विपरीत हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो एक ही काम करना, क्या? गुणांक सेम करना है। किसके? y के गुणांक। तो गुणांक कैसे सेम होंगे? यहाँ 4 है, अगर यहाँ भी 4 आ जाए तो बात बन जाएगी। तो क्या करो, इसमें पूरी समीकरण में 4 से गुणा कर दो तो 4 आ जाएगा। करेंगे पूरी समीकरण में, ऐसा नहीं सिर्फ स्पेशल y में कर देंगे आप, तो गलत हो जाएगा सवाल। व्यवहार सभी के साथ समान करना है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ जोड़ दो 4 से गुणा करके, ठीक है। तो समीकरण 1 के साथ समीकरण 2 में 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है बच्चा। देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x + 4y = 10 है, और समीकरण 2 में गुणा कर दो बच्चा, किससे? अब समीकरण 2 में गुणा कर दो 4 से, और के साथ जोड़ दो। 4 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस तो है ही है 4y, और 4 से गुणा 1 करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है बच्चा। और जोड़ दो, तो जोड़ने पर चिन्ह तो बदलते नहीं है, जैसा है वैसे ही रहता है। तो ये प्लस का 4y और ये माइनस का 4y एलिमिनेट हो गया, यहाँ से विलोप हो गया। बचा क्या? ये 4x और 3x 7x, और बराबर में 10 और 4 14, 7 दूनी 14। तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 2। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब इस x के मान को उठा के आप समीकरण 1 में लगाइए या 2 में लगाइए, जहां आपको आसान पड़े और जहां कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व हो जाए, जहां छोटी संख्याएं हों वहां लगाइए। वहां लगाएंगे तो जल्दी कैलकुलेशन होगी, ऐसा नहीं बड़ी दूसरी वाली में लगाएंगे वहां नहीं होगी, वहां भी होगी, बट थोड़ा कैलकुलेशन कंजेस्टेड हो जाएगी यार, कुछ नहीं है, ठीक है। तो x का मान जो 2 है, ये छोटी समीकरण लग रही है, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, आसान रहेगा। तो समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चा, रखिए। x की जगह क्या लगाना है? 2, x का मान 2 लगाना है, माइनस y बराबर 1, माइनस y को ले जाओ उधर और 1 को ले आओ उधर, तो 2 तो है, 1 इधर आएगा तो -1, और माइनस y जाएगा तो प्लस y। तो बच्चा y की वैल्यू आ गई 2 में से 1 गया 1 आंसर, ठीक है। तो x और y के जैसे ही मान आ जाए हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, वीडियो को इसी बात पे लाइक और शेयर कर दीजिए यार, ठीक है, शेयर जरूर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंटों को जोड़ा करो, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए तो ये आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है 3x - 5y = 4, पहले का तीसरा 3x - 5y = 4, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है बच्चा 9x = 2y + 7, 9x = 2y + 7। तो ये समीकरण सही रूप में नहीं लिखी है, ax + by
प्लस सी की फॉर्म में ये समीकरण नहीं लिखी है, तो पहले इसको उस रूप में बना लो। कैसे? तो कुछ 2y को इधर ले आओ, तो 9x तो है, 2y आएगा तो माइनस के 2y और बराबर में क्या है 7, समीकरण नंबर 2। अब ये सही फॉर्म में है, ठीक है बच्चा। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में, अब आप ये देखिए दोनों के चिन्ह किस वेरिएबल के चिन्ह अलग अलग हैं। तो अगर हम x पे जाएं तो ये प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो इन दोनों के चिन्ह तो सेम है। फिर y पे जाएं तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का, दोनों के चिन्ह सेम है। तो बच्चा अब यहाँ पर दोनों चर राशियों में से किसी के भी चिन्ह विपरीत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे हमें दो काम करने पड़ेंगे, एक तो समान भी बनाना पड़ेगा और एक हमें चिन्ह भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह मजबूरी है। यहाँ दोनों चर राशियों में से किसी का भी चिन्ह विपरीत नहीं दे रखा है, सबके सेम है। तो बच्चे यहाँ विपरीत भी बनाना पड़ेगा और सेम भी करना पड़ेगा, जो कि सेम नहीं है। अब आप यहाँ किसी को भी कर सकते हैं, आप चाहो तो x वालों को सेम बना लो या y वालों को बना लो, किसी को भी बना लो, जो उससे तुम्हारी इच्छा हो उसकी बना लो, ठीक है बच्चा। चलो अब के x वाले बना लेते हैं। देखो यहाँ 3x है और यहाँ 9x है। तो अगर मैं इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूं, दिमाग लगाना यार किससे गुणा करें। यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, तो यहाँ तो 9 है, यहाँ 9 कैसे बनेगा? तो इस 3 में 3 से गुणा कर दो तो 9 बन जाएगा। तो बस पहली समीकरण में सब में 3 से गुणा कर दो तो यहाँ 9x हो जाएगा, यहाँ 9x पहले से है ही, ठीक है बच्चा। चलो तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, अब यह घटाएंगे, घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें चिन्ह बदलना है। मैंने आपको बताया जब भी आपको चिन्ह बदलना हो तो आप वहाँ घटाना पड़ेगा आपको, और चिन्ह नहीं बदलना है तो जोड़ की काम चल जाएगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ चिन्ह भी बदलना है, तो बच्चा समीकरण, और देखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाना है। तो समीकरण 2 क्या है? ये 9x माइनस के 2y बराबर 7। जरूर नहीं है समीकरण 2 में से घटाएं, आप समीकरण 2 को समीकरण 1 में से भी घटाएंगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो 9x माइनस 2y बराबर तो 7 है, इसमें 3 से गुणा करो और इसमें से घटा दो, तो घटाएंगे तो नीचे लिखेंगे उसको, 3 में गुणा करेंगे 3 तिया 9x, 3 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15y और 3 चौक 12, ठीक है। और इसको अब घटाएंगे तो ये लिखेंगे घटाने पर। तो बच्चा जब घटाते हैं ना, जो नीचे लिखा होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं, उसमें जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ओके चलिए, तो देखिए ये 9x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये वो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यही जो मैंने नए चिन्ह लगाए, अब ये वाले चिन्ह काम करेंगे, जो पुराने चिन्ह है इस समीकरण के वो बेकार, ठीक है। अब देखो प्लस का 9x और माइनस 9x एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? माइनस के 2y और प्लस के, ये वाला चिन्ह चलेगा ऊपर वाला नहीं, प्लस के 15y। तो बच्चा प्लस के 15y में से 2y माइनस हो रहे हैं, देखो ये प्लस के ये माइनस के, तो कितने बचेंगे? प्लस के 13y बचेंगे, बराबर माइनस के 12 प्लस के 7, कितने बचे? माइनस के बचे बच्चा 5। अब y का मान निकालना है तो 13 को बट्टे में भेज दो, माइनस के 5/13, ये आ गया बच्चा y का मान, ठीक है। अब इस मान को 1 या 2 में लगा दो, तो सिंपल कहाँ पड़ेगा? कहीं भी लगा दो यार, यहाँ लगा दो इसको समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो लगाइए 3x माइनस के 5 गुणा y की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5/13 और बराबर के 4। अब 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। अब 25/13 को राइट में ले जाओ तो 3x बराबर 4 माइनस के 25/13, यहाँ पे ले लो बच्चा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा इन दोनों का 13, 1 से भाग देंगे 13 में, 13 का 4 में गुणा करेंगे, 13 चौका 52, माइनस 13 से 13 कटेगा, एक बार 1 का 25 में 25, तो घटा दो बच्चा, 3x बराबर 52 में से गए 25, तो कितने बचेंगे? 27 बचेंगे, कितने बचेंगे? 27, ठीक है। तो बच्चा ये आपका बचा 27, वो भी किसका? माइनस का, जो नहीं प्लस का बचा, प्लस के बड़े ना, प्लस के बचे और बटे 13। अब 3 नीम 27, तो फाइनली x की वैल्यू आ गई 9/13। दिस इज योर आंसर, ठीक है फाइनली। तो क्लियर,
अगर चिन्ह विपरीत नहीं है तो पहले सेम करो, फिर उन्हें घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, कट जाएगा, एक का मान निकाल लो x का, उसे दूसरे में लगा दो तो वहाँ से y का मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ये सवाल भी सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चा, चलिए तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो पहले के तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए। अब एक पार्ट और बचता है यार, चौथा पार्ट। ठीक है, देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो चौथे पार्ट में बच्चा हमें क्या दे रखा है, देखो यहां में दे रखा है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अच्छा ये समीकरण सही रूप में नहीं लिखी है, तो पहले आप इसको सही रूप में बना लो। ठीक है, कैसे? यहाँ एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार, 3 का x में करेंगे 3x प्लस के 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का 2 में करेंगे 4y बराबर -1। इसका गुणा कर दो इसमें, तो 3x प्लस 4y बराबर 6 का -1 में -6, समीकरण नंबर 1। अब ये सही फॉर्म में है। ऐसे दूसरा समीकरण क्या दे रखा है बच्चा, x माइनस y/3 बराबर 3। यहाँ ले लो एलसीएम, क्या आएगा बच्चा 3, 1 का 3 में, 3 का x में करेंगे 3x, 3 से 3 कट गया, 1 बार, y में करेंगे तो y आएगा बराबर 3, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये सही रूप में हो गया। अब अभी क्या था, ये सब समीकरण हमें सही रूप में नहीं दे रखी थी, तो पहले हमने सही रूप में बना लिया एलसीएम लेकर, अब ये सही हो गई। अब इनको पीछे की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले ये देखो चिन्ह किसके विपरीत हैं। तो बच्चा देखो यहाँ पे y प्लस का है और यहाँ पे y माइनस का, इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो बस इन्हीं को समान कर लो, काम बन जाएगा। हो तो इससे भी जाएगा, बट जहाँ कम काम करना पड़े वहाँ चलो ना। ठीक है, तो क्या करना है, देखो यहाँ पे 1y है, यहाँ 4y है, तो इसमें 4 से गुणा करते हैं, यहाँ भी 4y हो जाएगा। तो क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर, तो जोड़िए बच्चा। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6। इसमें 4 से गुणा करो तो 4 तिया 12x, 4 का करेंगे y में तो -4y और बराबर 4 न्यूम 36। ठीक है, अब जोड़ देने पर काम चल जाएगा, क्योंकि चिन्ह पहले से विपरीत है। चिन्ह सेम होते तो फिर घटाने पे काम चलता है। चलो तो देखिए, प्लस का 4y से -4y कट गया, 12 3 15x, 36 में से 6 जाएगा बच्चा 30, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 2। अब इसे समीकरण कहीं रख दो, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रख दो। चलो समीकरण 2 में, किसी में रख सकते हैं बच्चा, जहाँ तुम आपका मन करे, 2 में रखने पर तो रखिए बच्चा, यहाँ पे आ जाइए। तो 3 इंटू एक्स की जगह x का मान 2 माइनस के y बराबर 9, 3 दूनी 6 माइनस y बराबर 9, y को ले जाओ उधर, 9 को बुला लो उधर, तो 6 9 आएगा तो -9 बराबर हो गया y, माइनस y प्लस y हो गया, 6 में से 9 गया -3 बराबर y का मान आ गया -3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो x y के मान आ गए। इस तरीके से बच्चा पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, चारों हमने सॉल्व कराए। आई होप कि आज आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी, और आगे आने वाले और भी प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज में, उन सभी को विलोपन से ही हम सॉल्व करेंगे। कोई चीज़ थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो ये वीडियो को रिपीट मार के मेरी बातों पर जरा गौर दीजिएगा यार। ठीक है, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट को बच्चा जोड़िएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।